हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट फॉर्मूलों के बारे में। ठीक है, तो कुछ अपना लेक्चर्स आधे रह गए थे, मतलब लास्ट वाले। ठीक है, आज 1 मई 20 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक जैसे आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा, मेन जो ये चैप्टर है जो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंस देता है फॉर्मूलों के लिए। तो अपने को इन फॉर्मूलों की थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अभी इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, अभी 2-3 फॉर्मूले और हैं जो इंपोर्टेंट है, मतलब अभी वो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस भी किए थे आप लोगों ने। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हुए देखते हैं। अगर आपके पास बन जाए कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा, ठीक है, या अगर साइन से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में इसके साइन से आप लोगों को थोड़ा और मिलेगा। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा के इक्वल, 3 टाइम्स ऑफ थीटा। ये मल्टीप्लीकेशन में सारे साइन थीटा इंटू साइन 60 थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। अब ये आया कहां से वो देख लेते हैं। साइन थीटा क्लियर है, साइन थीटा हमने बाहर लिखा, इसमें रह गया इसे प्रूफ करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग किया, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड ली थी, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। 2 दिस साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ये मैं कल करवाए थे लास्ट टाइम पे, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। कोस मैं लिख देता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, जिसको यहां पे ये लिखा था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2, उस टाइप से फॉर्मूले। तो कोस सी माइनस डी माइनस कोस ऑफ सी प्लस डी ऐसे लिख सकते हो, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। तो 1/2 साइन थीटा, कोस ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया? कोस ऑफ ए माइनस बी 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा, माइनस 60 माइनस थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का ऐड करेंगे तो कोस 120 डिग्री बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो जाएगा 1/2 साइन थीटा इंटू कोस 120 माइनस, सॉरी 60 माइनस 60 कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा कोस ऑफ -2 थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा माइनस कोस ऑफ 120 डिग्री। अभी इसको फिलहाल ऐसे ही लिखने देंगे। ठीक है, 1/2 को एज इट इज रखा, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा कोस ऑफ 2 थीटा माइनस कोस ऑफ 120 इंटू साइन ऑफ थीटा। इस चीज को लिख देंगे अपन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहां से लिख देंगे इसको। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4 साइन ए प्लस बी साइन 3 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन, मतलब 2 साइन ए कोस बी, सॉरी, प्लस साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा आ जाएगा, और ये -2 कोस 120, कोस 120 की वैल्यू वो हम जानते हैं कितना होगा सर, कोस 90 प्लस 30 दैट इज माइनस 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 प्लस 1/2 साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, और ये राउंड ऑफ में यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूं, 1/4 साइन 3 थीटा, तो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, साइन थीटा आपको मन निकाला, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बनाएगा 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला था कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो हाफ साइन थीटा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी अप्लाई किया, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोस 2 थीटा माइनस कोस 120। अब इस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब ये 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन 3 थीटा बच जाएगा, साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली कोस के लिए अप्लाई हो जाएगा इसमें, वहां पे कोस ए कोस बी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो उसके लिए बन जाएगा कोस थीटा इंटू कोस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कोस ऑफ 60 प्लस थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 ऑफ कोस ऑफ 3 थीटा, 1/4 कोस ऑफ 3 थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इनके, आपस में डिवाइड कर लो इनको। डिवाइड करने से क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा इंटू में तो भाई साइन इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 से 1/4 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस 3 थीटा दैट इज tan ऑफ 3 थीटा। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो साइन कोस tan तीनों का फॉर्मूला आ गया अपने पास। क्या है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा दैट इज 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos ऑफ 60 प्लस थीटा दैट इज 1/4 cos ऑफ 3 थीटा। अगर दोनों को डिवाइड कर लेता हूं तो बन जाएगा ये फॉर्मूला। इक्वेशन देखते हैं छोटा सा, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है देखो, ये थीटा, ये 60 माइनस 20, ये 60 प्लस 20, तो 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री, साइन 60 अपॉन 4, साइन 60 को लिखते हैं √3/2 और ये नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो √3/8। तो ये बन जाएगा अपने पास। सिमिलरली अगर बाकी कोस वगैरह में अपने को चेक करना है तो कोस में भी चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके ऊपर देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, आगे मिक्स क्वेश्चन आएंगे तब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट का क्या कुछ होगा अपने पास। ठीक है, अभी आगे करते हैं। हमने अभी तक साइन ए प्लस बी के बारे में पढ़ा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू बी, यदि ए इक्वल्स टू बी के इक्वल हो गया तो क्या होगा, मतलब साइन ऑफ 2a या साइन 2 थीटा, ए लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन ए कोस ए, बी को ऐसे रिप्लेस कर दिया हमने, कोस ए साइन ए, मतलब सेम बात है। तो हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला जनरेट हुआ कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कोस ऑफ ए। पहला स्टेप, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इसको फर्दर अपन वो करते हैं, टेन की टर्म्स में लेके जाए तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कोस ए, डिवाइड बाय कोस ए इंटू कोस ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, कोस ऑफ ए दिया था तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, साइन ए अपॉन कोस ए 2 tan ए, कोस स्क्वायर ए को अपन डिनोमिनेटर में लेके चले जाए इसको, तो 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए हो सकता है, और सीकेंड स्क्वायर ए का tan के कन्वर्जन में क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो दो फॉर्मूले बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है इसके जनरेट करता है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर 2 साइन ए कोस है अगर ये टर्म्स में लिया तो हमने, या फिर 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan ए स्क्वायर कहां से आया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कोस ए, तो 2 tan ए इंटू 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर है, दैट इज 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट है कोस से रिलेटेड फॉर्मूला। ठीक है, तो कोस में क्या करेंगे हम, cos of a plus b क्या होगा, you know that cos of a plus b equals to cos of a into cos of b minus sin of a into sin of b। ठीक है, a को b के इक्वल पुट कर दो तो cos of 2a क्या हो जाएगा, cos of a into cos of a minus sin of a
और यहाँ पे भी साइन ऑफ ए। इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बन गया कोस के। मेरे पास 3 से 4 फॉर्मूले बनते हैं। अब साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए के कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये जो कल के कुछ फॉर्मूले में आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा, अगर आप लोगों ने होमवर्क किया हुआ तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो बन जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करो, कोस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लो। कोस स्क्वायर ए को कॉमन निकालने के बाद क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर देंगे तो सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो यहां से लास्ट इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो कोस टू से क्या क्या बना अपने पास, कोस टू से बना कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। उसमें लगे आपको 10 2a का भी देख लेते हैं। टेन ए प्लस बी क्या कहता है अपने को, 10a प्लस बी बोलता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इफ a इक्वल्स टू b 10 2a that is 2 10a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर। अच्छा, इसको आप ये साइन 2a अपॉन कोस 2a से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग साइन 2a अपॉन कोस 2a के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर वहां से भी निकला है। क्यों, साइन 2a का फॉर्मूला था 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर और कोस 2a का था 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहां से उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो बनेगा अपने तो आ जाएगा अपने पास 10 2a इक्वल्स टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास इसमें क्या है इसका एक ही रहेगा फॉर्मूला। ठीक, साइन ऑफ 3a कि साइन ऑफ 3a क्या होगा, साइन 3a के लिए कैसे करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करो, साइन 2a प्लस ए, साइन 2a प्लस ए क्या होगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इस टाइप के उसमें कन्वर्ट कर लो। अब देखो इसको क्या करोगे, साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए, वैसे तो इसका हमें फॉर्मूला याद करो, इंटू में ये कोस ए था ही तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कोस 2a को क्योंकि साइन की उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख लो इधर, और इंटू में साइन ए 2 साइन ए, कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये हो गया 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, दैट इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, और भी कैसे थे साइन 3a, तो साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे तो स्टूडेंट आप डाउट्स पूछ रहे थे सर साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, कोस 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट शो करेगा अपनी। ठीक है, एक तो ये था साइन 3 थीटा, अब कोस 3 थीटा के लिए क्या करेंगे, कोस 3 थीटा के लिए अपने वो करेंगे कोस 2a प्लस ए
तो क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस 2a को 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू में कोस ऑफ ए माइनस साइन 2a को माइनस 2 साइन ए कोस ए और इंटू में साइन ए, तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ऑफ ए माइनस 2 ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस ऑफ ए इंटू ए, सॉरी माइनस 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए माइनस 2 कोस ए माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब ए, तो ये बन जाएगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। वहां पे तो क्या था, वहां पे था 3 कोस थीटा साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे बस वो माइनस प्लस वाला कुछ वो होगा इसमें और ये आगे पीछे हो जाएंगे। एक ये फॉर्मूला है। अब इनको आपस में डिवाइड करके आप लोग 10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 10 3 थीटा के फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से अपने इसको निकाल के देख लेंगे। ठीक है, टेन 3 की भी वैल्यू यहां से चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनको हाफ एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना बताएंगे। tan ऑफ 3a, tan ऑफ 3a मतलब tan ऑफ 2a प्लस ए, tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब वो आगे बस फॉर्मूला ही कन्वर्ट करना है, तो क्या जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan ऑफ a। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 2 tan a प्लस tan a दैट इज 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंपली जस्ट कैलकुलेशन प्रोसेस खत्म करने के बाद आपको बताऊं तो tan ऑफ 3 का ये फॉर्मूला है कि tan ऑफ 3a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इन ये फॉर्मूले अपने पास जिनके ऊपर अपने को ज्यादा फोकस करना है। अब जो हमने भी ये पढ़ा साइन 2a वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कोस a। इसमें जस्ट हमने क्या किया, ये देखो 2a को उसके जस्ट हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। 2a को क्या कर दिया, जस्ट उसके हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अगर अब इसकी बजाय हमसे ये पूछे कि साइन ऑफ ए क्या हुआ, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो बस अगर यहां पे 2a से a हुआ है तो यहां पे a से बाई 2 हो जाएगा। ये डिफरेंस है। सिमिलरली अगर cos 2a की वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होती है या फिर बाकी अदर फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करोगे वो होती है, तो cos ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्ट द एंगल्स हाफ जस्ट, तो साइन स्क्वायर a बाई 2 इस टाइप्स के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लेना अपने को, बस यहां से ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इन फॉर्मूलों को जब अपने कॉपी में लिखोगे, याद करोगे, रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे होंगे कितने फॉर्मूले कैसे याद होंगे, लेकिन जब आप इनको कॉपी में नोट डाउन करोगे और सोल्व करना स्टार्ट करोगे तब अपने आप हो जाएंगे। तो साइन 2a 2 साइन a कोस a, साइन a क्या जाएगा 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2, तो जस्ट इसके हाफ कन्वर्जन में, तो इनके ऊपर ध्यान देना है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को एक बात और सिखा दूं, कुछ बच्चों ने डाउट्स और पूछा था कि अगर इफ a बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी ये है तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं हम लोग।
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है कि इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का भी वही रेशियो रहेगा जो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी का रेशियो। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, वही सेम रेशियो रहेगा इनका। तो ये बात इसमें ध्यान देने लायक चीज है। ठीक है, अच्छा ये करते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा वो करते हैं। हमें पता है इसको हमने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब 2ab, तो यहां पे 1 है, 1 को हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली। नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे अब ये अपने पास चांस है कि इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा करो या साइन थीटा माइनस कोस थीटा करो। अगर मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बात तो एक ही रहेगी अपने पास। तो हो जाएगा ओवरऑल साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा को कॉमन निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको साइन, हाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा सही है, हाँ कोस थीटा कॉमन निकालोगे। अच्छा इसमें ये लिख दिया हमने, तो ये माइनस टेन थीटा प्लस 1, यहां से ये लिखा था जस्ट। वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर टेन थीटा माइनस 1 लिखते तो होल स्क्वायर है तो उसको 1 माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला उसमें है। क्या किया, जस्ट हमने 1 को कन्वर्ट कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये भी यहां पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जस्ट आगे फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमने करेंगे वो है साइन 18 डिग्री कोस 18 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालना। ठीक है, साइन 18 डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए देखते हैं। हम लेते हैं कि 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। एक थीटा को 18 डिग्री लिया, 5 थीटा को 5 इंटू थीटा मतलब 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको लिख सकता हूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अप्लाई साइन बोथ साइड, साइन की वैल्यू निकालनी है तो अप्लाई साइन बोथ साइड, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस 3 थीटा का कोस ऑफ 3 थीटा। अब कोस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो आप लोग। ठीक है, इसलिए कह रहा है साथ के साथ ये लिखना जरूरी है, 4 कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 ऑफ कोस थीटा। ठीक है, कंपेयर करते हैं दोनों को, देखते हैं क्या होगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इस साइड ले आओ साइड को, तो ये जाएगा माइनस प्लस, इसको कोस थीटा को कॉमन निकालो, 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या कोस थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है? कोस 18 डिग्री 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यू नो दैट कोस ऑफ 90 0 के इक्वल होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस 0 कोस 2 होगा नहीं, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां से। इसको नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि आइदर कोस थीटा शुड इक्वल्स टू 0
और दिस होल टर्म्स इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा मतलब cos 18 डिग्री इक्वल्स टू 0, cos 18 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमने यहां से ये लिया है कि 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 शुड इक्वल्स टू 0। तो ये 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लो, 4 माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास क्या बनता है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा चेक कर लेते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि थीटा 18 डिग्री लिया था हमने, तो 18 डिग्री की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई sin थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा। तो क्या बात बन जाएगी, sin थीटा इक्वल्स टू 2 रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4। अब यहां पे फिर से हमें कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है, दो वैल्यूज आई निकल गई अपने पास, माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4, इसको साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 और माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4। साइन थीटा मतलब साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल। क्या साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट किया था, तो इसलिए इसके दो रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो अपनी है रूट 5 माइनस 1/4, ये अपने लिए सुटेबल है साइन 18 डिग्री के लिए। तो साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1/4, और वी कैन से दैट माइनस 1 प्लस रूट 5/4। साइन 18 डिग्री निकल गया। कोस 18 डिग्री क्या हुआ, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, वन माइनस होल स्क्वायर अपॉन 16। माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, और 16 का 4 कर लिया 10, 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। कोस 18 डिग्री की वैल्यू अपने पास निकल गई रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट है, अगर आप लोग याद रख सकते हैं बेटर चीजें, क्योंकि मैं थोड़ा मेमोरी के मामले में वीक हूं, तो इसलिए मुझसे याद नहीं होगा। तो वैसे आप साइन 18 डिग्री याद कर सकते हैं, माइनस 1 प्लस रूट 5/4, ये आपको याद करनी पड़ेगी, या फिर आप निकालने बैठेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब आपसे tan 18 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगी, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, tan 18 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो दोनों को क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, अपने पास और कोई इलाज नहीं इससे लग। ठीक है, ये था अपने पास। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे साइन 36 हो गया, 72 डिग्री हो गए, इनकी वैल्यूज थोड़ा सा वो रहती है अपने पास। साइन 36 इसलिए 2 sin 18 इंटू कोस 18, साइन 18 पता है, कोस 18 पता होगा। ठीक है, साइन ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए, साइन 72 डिग्री को कैसे निकालोगे, साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस थीटा, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, कोस 72 डिग्री पूछा जाए आप लोगों से, तो कोस ऑफ 90 माइनस 18, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, साइन आपसे पूछा जाए कि 108 डिग्री क्या होगा, तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, तो वहां से आप उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूले अपन ये यहां से सीख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और सीखते हैं इसमें, और क्या होगा, कई क्वेश्चंस तो आप लोग लास्ट में कर भी लोगे, पहले कन्वर्जन देख लेते हैं आज एक बार। tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए आप लोगों से कि भाई tan 15 डिग्री कैसे होगा, tan 15 डिग्री को आप लोग कैसे निकालोगे।
टेन 15 डिग्री को निकालने के लिए आप क्या करोगे, टेन 45 माइनस 30, ये कर सकते हैं हम इसको, क्या करेंगे, टेन ऑफ 45 माइनस 30 निकल गया, टेन 45 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030, 1 माइनस 1030, 1030 अपने पास कितना होगा, 1030 होगा 1/√3, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, जो 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3, इस टाइप से कुछ आप लोगों के पास निकल के आ गया होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, हाँ 2 माइनस √3, इस टाइप से कुछ निकल गया। अब आपसे पूछा जाए टेन 7.5 डिग्री क्या होगा, टेन 7.5 डिग्री बोले तो 10 ऑफ 15/2 डिग्री, हम इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करके देखते हैं, 10 ऑफ 2 थीटा, 10 ऑफ 2 इंटू 15/2, बेसिकली 10 ऑफ 2 थीटा, 10 ऑफ 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा, थीटा क्या कह रहा है, अब 2 tan थीटा मतलब इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस √3, इसको t लिख लेते हैं, tan t 1 माइनस t स्क्वायर, तो यहां से हमें पता चल जाएगा 2 माइनस √3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2t, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास √3 माइनस 2 ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से अपन t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू जो आ जाएगी वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से कुछ रैशनलाइजेशन में वैल्यू निकलेगी, वो अपने को करना है। सिमिलरली बस कहने का मतलब है कि 10 7.5 डिग्री 15/2 डिग्री मल्टीपल्स मिलेंगे, इनके जो मल्टीपल मिलेंगे वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट मिलेंगे, ठीक है, तो आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, तो उनके लिए प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कन्वर्ट करना है, cos π/8 की पावर 4 प्लस साइन ओ प्लस cos π/4 8 की पावर दिस, ठीक है, इस टाइप्स के फॉर्मूलों में हम लोगों को इनको कन्वर्ट करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा अपने को कि स्टार्टिंग के फैक्टर्स में कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें। दो चीज के कंसेप्ट होते हैं, पहले तो इसमें ये देखना कि कोई एंगल थीटा की फॉर्म में है, तो दूसरा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में है क्या, क्या चेक करना है कि अगर कोई थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में है, या फिर अगर ये थीटा है तो दूसरा π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में है क्या। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने π/8 लिया, तो π/8 का पाई माइनस π/8 क्या होगा, 7π/8, तो हाँ भैया है ये π/8, ये 7π/8 की फॉर्म में कन्वर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मिल गया अपने को, मतलब पहली टाइप मिल गई। दूसरी टाइप π/2 माइनस थीटा, दैट इज π/2 माइनस π/8। π/2 माइनस π/8 को अगर हम करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे 4π माइनस पाई अपॉन 8, दैट इज 3π/8, ये भी कन्वर्ट मिल गया अपने को कि ये π/8 है, तो इसका π/2 माइनस थीटा यहां पे मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली 3π/8 का जो पाई माइनस थीटा है वो फॉर्म 5π/8 मौजूद है अपने पास, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे,
कोस ऑफ 4π/8 प्लस कोस ऑफ लास्ट वाला मतलब कोस की पावर 4 सॉरी 7π/8 प्लस कोस 3π/8 की पावर 4 प्लस कोस 5π/8 की पावर 4। ये देख लेते हैं, ठीक है। कोस ऑफ थीटा, ये अगर कोस ऑफ थीटा है मतलब इनकी पावर 4 को भी ध्यान रखें तो ये कोस ऑफ पाई माइनस थीटा की फॉर्म में है। पाई माइनस π/8 क्या होगा? 7π/8 होगा। तो इसलिए कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कोस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कोस थीटा और उसकी पावर 4, तो ये आपको दे देगा कोस ऑफ 4 थीटा, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने पास हो गया कोस की पावर 4π/8 प्लस पाई माइनस 4, ठीक है। ये तो हो गया 2 कोस की पावर 4π/8 प्लस प्लस प्लस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कोस ऑफ 3π/8 की पावर 4 प्लस कोस ऑफ π/2 माइनस 3π/8 की पावर 4। 5π/8 को लिख सकते हैं वैसे, ओ सॉरी कोस ऑफ पाई माइनस 3π/8 की पावर 4, यही होगा। तो यहां पे भी सिमिलरली इनको भी वो स्टेप का क्या हो जाएगा? कोस 3π/8 की पावर 4 मतलब 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, ये और ये सेम हो गए इसी की तरह। अब ये कोस 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोस π/2 माइनस π/8 की पावर 4। कोस π/2 माइनस π/8 3π/8 होता है, तो कोस π/2 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, इस 2 को कॉमन निकालो तो यहां से बन जाएगा कोस π/8 की पावर 4 प्लस साइन π/8 की पावर 4, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा दोबारा देखते हैं, इसको कंफ्यूज रहा होगा आपको लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं। ये थीटा है तो कोस पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, तो कुल मिला के यहां पे तो बन जाएगा 2 कोस π/8 की पावर 4 और यहां पे ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, तो यहां पे बन जाएगा 2 कोस 3π/8 की पावर 4। इसको 3π/8 को π/2 माइनस π/8 लिख सकता हूं, तो कोस π/2 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, इस फॉर्म में ले आए उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। हमारे पास आ गया 2 कोस ठीक है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको सिंपली बस यही है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप्स की चीजें हैं। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर लो, तो 1/2 2 साइन π/8 इंटू कोस ऑफ π/8 होल स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू π/8 का होल स्क्वायर, साइन π/4 साइन π/4 बोले तो 1/√2 1/√2 बोले तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, इसको सोल्व करोगे 2 इंटू 3/4 ये आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद जस्ट ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा दोबारा फिर देख लेना।
लास्ट दो फॉर्मूलों के साथ देखते हैं, लास्ट के दो फॉर्मूले अपने को क्या कह रहे हैं। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर एंगल्स में एपी है तो सिंपल सी बात, अगर ऐसे और एन जो टर्म बनेगी वो बनेगी साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। तो इसका सम क्या होगा, तो क्या लिखा गया, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस थ्री बीटा, ऐसे करते करते, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला है साइन एन बीटा बाई टू, इसको अगर अच्छे ढंग से लिखा जाए, एन बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू, ठीक है। क्या लिखा हमने, ठीक है, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू बीटा, ये साइन एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कोस के लिए भी सिमिलर रहेगा, कोस में जस्ट क्या चेंज होगा, इसमें कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा है, तो ये सेम ही रहेगा, साइन ऑफ एन बीटा बाय टू अपॉन साइन बीटा बाय टू इंटू कोस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, ठीक है। साइन की जगह बस कोस आ जाएगा, ये फॉर्मूला इसमें साइन और कोस के लिए रहती है, ठीक है। अगर एंगल्स में तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस अप टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, तो आ जाएगा साइन एन बीटा बाय टू इंटू साइन अपॉन साइन बीटा बाय टू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय टू, और ये फर्दर। अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया कि जब एंगल ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में यूज करें, वो अपने को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता देना चाहता हूं मैं, ठीक है। फिर इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम 2 दिन। अगर आपके पास ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में कुछ दिया गया है, ठीक है, जिससे फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, इस टाइप से ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा के बारे में पूछा गया है, तो इसकी जो रेंज है, इसका जो आउटपुट है वो लाई करेगा माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर, ये नीचे लिख देते हैं इसको, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का जो रेंज है वो माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैक्सिमम होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा है, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ 5 से मैक्सिमम 5, ठीक। तो माइनस 5 से 5 तक इसकी रेंज है। इस चीज के लिए समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन क्या है, कोस पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। कोस पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7। यहां पे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे थोड़ा आप लोगों को, स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे लगेगा कि क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, 2 साइन पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन पाई बाई 7 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होगा, साइन ऑफ 2 थीटा, दैट इज साइन 2 पाई बाई 7, नीचे हम 2 साइन पाई बाई 7 के साथ कैरी करेंगे,
कोस ऑफ 2π/7 इंटू कोस ऑफ 3π/7। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। 2 sin थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा साइन ऑफ 4π/7 इंटू कोस ऑफ 3π/7। ठीक है, 4 sin π/7 बन जाएगा। अब कोस 3π/7 को ऐसे लिख सकते हो, कोस ऑफ पाई माइनस 4π/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। कोस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसके लिए क्या किया, या फिर इसको कन्वर्ट करो साइन ऑफ, ज्यादा कंफ्यूजन ना लेते हुए, साइन ऑफ पाई माइनस 4π/7, पाई माइनस 3π/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ 3π/7 इंटू कोस ऑफ 3π/7। 4 sin π/7 था, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। 2 sin थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा साइन ऑफ 6π/7 अपॉन 8 sin π/7। अब फिर से ये साइन 6π/7 को क्या लिख सकते हैं? 6π/7 को साइन ऑफ पाई माइनस π/7, एंड वी नो दैट साइन ऑफ पाई माइनस पाई माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/7 अपॉन 8 है साइन ऑफ π/7। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो सिंपल से लैंग्वेज में इस टाइप। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 2 डेज जो हम करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। आज थोड़ा सा इजी लेवल करेंगे, कल इनसे थोड़ा एडवांस।